Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। अमेठी और रायबरेली का सारा राजनीतिक सस्पेंस खत्म हो गया। पिछले कई दिनों से जो चली आ रही थी वह पोह, कानाफूसी, मंत्रणाएं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कांग्रेस किसी बहुत बड़ी गुप्त परियोजना पर काम कर रही है अमेठी और रायबरेली को लेके। कांग्रेस के बड़े नेता कहते भी, बताते भी, जताते भी ऐसे थे कि जब हम पत्ता खोले तो देखिएगा धरती हिल जाएगी, भारत हिल जाएगा, राजनीतिक सुनामी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा टाइप का एक भाव। अब अंततः घोषणा ये हुई कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अमेठी में स्मृति ईरानी के मुकाबले में खड़े नहीं होंगे। वहां कांग्रेस अपने एक कार्यकर्ता किशोरीलाल शर्मा को मैदान में उतारेगी और राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनकी माताजी ने 2019 का चुनाव लड़ा था, श्रीमती सोनिया गांधी। और वहां उनके मुकाबले में भाजपा की ओर से योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह होंगे। ये फैसला हो गया। मतलब इसके दो नेतार्थ और समझ लीजिए। राहुल गांधी ने अमेठी को कह दिया टाटा बाय बाय, हो गया, गॉन। और दूसरा नेतार्थ, प्रियंका जी अभी चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पाई। कब बनाएंगी पता नहीं, अभी तक नहीं बना पाई। हाँ, ये जरूर है कि गांधी परिवार ने अमेठी से किशोरीलाल शर्मा को टिकट देना उचित समझा। किशोरीलाल शर्मा कौन? किशोरीलाल शर्मा एक तरह से सोनिया गांधी के रायबरेली में प्रबंधक कह लीजिए, पॉलिटिकल मैनेजर कह लीजिए। उनका कामकाज देखना, उनके चुनाव के प्रचार को देखना, कागज पत्तर समेटना, ये सब काम किशोरीलाल करते थे। तो कांग्रेस ने किशोरीलाल को अमेठी से उतारना ठीक समझा। लेकिन गांधी परिवार के दामाद, प्रियंका गांधी जी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मांग को अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आपको याद होगा पिछले 2 महीने से रॉबर्ट वाड्रा हर दूसरे तीसरे दिन ये बाइट ठोक रहे थे कि क्या करें, बड़ा दबाव है अमेठी से, रायबरेली से, जनता हाहाकार कर रही है, कह रही है कि आप आओ वाड्रा जी, आपके आए बिना इस धरती का, इस भूभाग का कल्याण नहीं होगा। और वो कहते भी थे कि चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हूं 25 साल से, इसलिए मुझे लोग बुला रहे हैं। लेकिन शायद गांधी परिवार को लगा कि नहीं, वाड्रा से अच्छे तो किशोरीलाल हैं, बड़े बुजुर्ग है, इन्हीं को लड़ाओ। इसका मतलब अभी वाड्रा को जमीन से और ज्यादा जुड़ना पड़ेगा। अभी 25 साल हुए, कुछ वर्ष और मेहनत करेंगे तब शायद कोई स्थिति बने। खैर, अब आप सोचिए, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे, प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगी। कुल जमा फैसला इतना ही है। इसके लिए ये प्रचार कि इसने इससे बात की, इसने उससे मीटिंग की, एयरपोर्ट पर मीटिंग हुई, जहाज के अंदर मीटिंग हुई, जहाज के बाहर मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग हुई, गोपनीय बातें चल रही हैं। और जिससे कांग्रेस के छोटे बड़े नेता से पूछो, वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोलता था, इंतजार करिए, पत्ते खुलेंगे तो पता लग जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी का मामला है। अब की ऐसी स्ट्रेटजी बना के लाए हैं कि भाजपा चारों खाने चित्त हो जाएगी। अमेठी में स्मृति ईरानी से किशोरीलाल लड़ेंगे, इससे भाजपा की सेहत पर क्या फर्क पड़ा? जब अमेठी में राहुल गांधी हार गए, तब किशोरीलाल जी को वहां किसके भरोसे उतारा है? किशोरीलाल जनता के नेता नहीं है, वो मैनेजर हैं। और मान लीजिए कांग्रेस उनको नेता माने भी,
तो जनता नेता माने तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है ना। स्मृति ईरानी और किशोरी लाल के प्रोफाइल में अंतर है। तब दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली में इसलिए हल्के उम्मीदवार नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने 2019 में श्रीमती सोनिया गांधी के जीत के मार्जिन को बहुत कम कर दिया था। ये और उसके बाद रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह लगातार सक्रिय रहे। कांग्रेस की जिला यूनिट से तमाम पदाधिकारी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उनकी अगुवाई में, और सोनिया जी ने 19 में अपने जीत का सर्टिफिकेट भी खुद नहीं लिया था और उसके बाद वो अस्वस्थ भी रही और दूसरे कामों में भी व्यस्त रही, उनका रायबरेली जाना भी नहीं हुआ। लेकिन दिनेश प्रताप वहीं रहे, ये अंतर आता है। अब रायबरेली जा रहे हैं राहुल गांधी। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा 5 वर्ष में कि सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी जी 2-4 दिन को कभी रायबरेली गए, वहां रहे, घूमे फिरे, गांव देहात, कस्बा, हाट बाजार, नहीं। तो ये जो टाटा बाय बाय खटाक हो गया, ये जो भाव शैली है ना राजनीति की, राहुल गांधी और कांग्रेस की, ये हर जगह काम नहीं आती ना। जनता ये भी तो चाहती कि आप हमसे कनेक्ट है कि नहीं, आप हमारे साथ खड़े रहे कि नहीं। उस कसौटी पर कांग्रेस रायबरेली में भी खरी नहीं उतरी। सोनिया जी का इसलिए केस अलग हो जाता है, बुजुर्ग थी, अस्वस्थ थी, इसलिए लोग कहते भाई चलिए वो नहीं आ पाई। लेकिन बेटा और बेटी को तो आना चाहिए था, रहना चाहिए था 2-4 दिन, 3 महीने में एक बार आ जाते, 4 महीने, 5 महीने में, 6 महीने में एक बार आ जाते, लेकिन नहीं आए। तो अब नहीं आए और दूसरा पक्ष जिसको आपके विरुद्ध चुनाव लड़ना है वो लगातार वहां उपस्थित रहा, तो आपको कई बार पता भी नहीं लगता और जमीन खिसक जाती है, जैसा कि अमेठी में हुआ था। 14 में स्मृति ईरानी हारी, लेकिन वो वहां जमी रही, तो 19 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया। कांग्रेस ने 19 में रायबरेली जीतने के बाद, ठीक है कम मार्जिन से जीती लेकिन जीती, जीतने के बाद कांग्रेस ने रायबरेली में किसी को भेजा ही नहीं, कभी बड़े नेता को। केएल शर्मा जैसे लोग अपना घूमते फिरते रहे, टहलते रहे। तो ये कांग्रेस आलाकमान नहीं हो सकते कि कोई केएल शर्मा, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का विकल्प नहीं हो सकता ना क्षेत्र में। जनता आपको चाहती है कि आप आए, हाजिरी दें, आपके प्रतिनिधि नहीं। लोकतंत्र में यही तो जनता का राजत्व है, उसका प्रभुत्व तो यही है। और वहां संकट है, कांग्रेस में कोई जाता नहीं, ये वहां की स्थानीय आवाज है। तो कुल मिला के लब्बो-लुआब ये कि 2 महीने से जिस चीज के लिए हंगामा हो रहा था, कांग्रेस बीट कवर करने वाले रिपोर्टर्स को ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा था कि इस बार तो धरती पलट जाएगी, रायबरेली अमेठी में हम ऐसा करेंगे कि भाजपा फंस के रह जाएगी। भाजपा फंसी नहीं फंसी वो तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन अभी मसला, अभी मोटी बात तो ये है कि आप कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में क्या चौंकाने वाला किया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, इसमें चौंकने की क्या बात। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव, इसमें चौंकने की कौन सी बात। चौंकने की एक ही बात है कि केएल शर्मा लड़ेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ। अगर ये इसके लिए गुप्त मंत्रणाएं हो रही थी, इसके लिए गुप्त परियोजनाएं बन रही थी, इसके लिए स्ट्रेटेजी बन रही थी, इसके लिए ट्रम्प कार्ड जुटाया जा रहा था, तो कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधकों के कौशल को प्रणाम। अगर इतनी मेहनत के बाद, इतनी गहन सघन खोजबीन के बाद परिणाम जो हासिल है वो केएल शर्मा है अमेठी में स्मृति ईरानी के विरुद्ध, तो खड़गे जी और उनकी टीम को प्रणाम नहीं। केएल शर्मा जी तो सहज सरल उपलब्ध थे,
और मजे की बात देखिए, अभी 4 रोज पहले तक के शर्मा जी को भी इल्म नहीं था कि वही लड़ा दिए जाएंगे। वो तैयारी में लगे थे राहुल गांधी के नॉमिनेशन की। अंत में फैसला हुआ कि नहीं भाई, आप ही लड़ जाओ, आप ही लड़ जाओ। ये जो भाव है ना, बड़े चुनावों में काम नहीं आता। आपकी लहर चल रही हो, 1984 जैसी परिस्थिति हो, तो चलिए किसी को भी लड़ा दीजिए, जीत जाएगा। जब आप जीवन के सबसे कठिन दौर में हो, पार्टी का जनाधार सबसे कमजोर स्थिति में हो और पार्टी कुपोषण का शिकार हो गई हो, उस समय आप अमेठी जैसे हाई प्रोफाइल चुनाव क्षेत्र में स्मृति ईरानी जैसे बड़े कैंडिडेट के खिलाफ किशोरीलाल शर्मा को उतार देते हैं और कहते हैं कि इस खोज में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, पूरी पार्टी, पूरा आला कमान चिंतन मंथन के बाद ये किशोरीलाल जी को खोज के लाया, तो थोड़ा मामला हास्यास्पद हो जाता है। खैर, रहस्य रोमांच खत्म हुआ, अमेठी का भी, रायबरेली का भी और कैसरगंज का भी। अब चलिए चुनाव में, अब जनता ही जनार्दन। धन्यवाद।